फ्रेंड्स, आज है नवरात्र का छठा दिन और आज माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो आज मैंने पहनी है ये ब्लू कलर की साड़ी और मैं आई हूँ फूल लेने। बहुत सुंदर सुंदर से यहाँ पर फूल हैं और इतनी धूप देखकर ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो धूप बहुत तेज़ हो जाती है सुबह से। और यहाँ पर तो पूरा खुला हुआ है तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो करते हैं पूजा चलकर और फ्लावर ले लेते हैं। आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर है यहाँ पर। पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है, अब चलते हैं चाय पीने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बनी थी दाल बाटी, चावल और सलाद, अचार, पापड़। क्योंकि भाई दोनों गांव से आने वाले थे, क्योंकि उन दोनों की एग्ज़ाम्स है तो उनके सेंटर दो अलग अलग जगह पर आए हैं, तो वो आए हुए हैं साथ में। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से सब काम वाम करके फिनिश कर लेते हैं सभी मिलकर, फिर बैठेंगे थोड़ी देर गांव के सभी, बातचीत करेंगे। जब गांव से कोई आता है और फिर वहाँ की बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी जल्दी मैं लग गई थी बर्तन मांजने। एक भाभी जो थी वो खाना वगैरह उनके लिए लगा रही थी, एक वाली भाभी ऊपर कपड़े वगैरह डालने गई थी, और क्या बोलते हैं कि मम्मी वो भी इधर कुछ साड़ियाँ वगैरह निचोड़ रही थी। कुछ न्यू साड़ियाँ थी जो मतलब मम्मी अगर उनकी कोरी साड़ियाँ रहती तो वो किसी को धोने नहीं देती हैं, तो वो उनको धोने करने में लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से सब कुछ फिनिश करके और चलते हैं, क्योंकि बैठेंगे उनके साथ, पूछेंगे उनसे कि उनके क्या एग्ज़ाम्स वगैरह कैसी क्या है, और अंकल आंटी के बारे में, दादी के बारे में और सभी के बारे में। और अभी गेहूँ कटने का भी सब कुछ चल रहा है ना। तो और पता है, गांव से आते हैं कोई भी और वहाँ की कोई, जैसे हमारी फैमिली बहुत बड़ी है तो वहाँ की बातें निकाल लेते हैं, बातें करने लग जाते हैं, तो फिर थोड़ा कॉमेडी होता है, थोड़ा सब कुछ इतना अच्छा लगता है, मज़े आते हैं। तो यहाँ मेरे बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन हो चुका है और खाना वगैरह भी उनने खा लिया है। अब चलते हैं छत पर और आपको दिखाती हूँ मैं एक कमाल की चीज़, देखिएगा आपको भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये गेहूँ अच्छे से पक चुके हैं और आप सभी गांव से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो सीज़न अभी चल रहा है तो सभी के गेहूँ वगैरह कट रहे हैं। तो ये मशीन देखिए किस तरीके से गेहूँ काटती है। और इसमें अगर जैसे आपको गाय वगैरह के लिए जो बोलते हैं ना भूसा, सुखला जो बोलते हैं, वो बन नहीं पाता, इसमें ओनली गेहूँ ही निकलेंगे, क्योंकि देखिए पीछे कटकर पूरा जो भी है सब इसी में खेत में गिर रहा है। और एक मशीन होती है जिसमें पूले बन जाते हैं, एक मशीन होती है जिसमें ओनली गेहूँ के मतलब गेहूँ ही निकलता है। तो ये कट रहा था तो मैं आ गई थी, ठीक है थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करते हैं, सभी को दिखाएंगे किस तरीके से गेहूँ काटे जाते हैं। और इन मशीनों को हार्वेस्टर कहा जाता है। सबको हार्वेस्टर देखने का इतना शौक है तो ये सब नीचे ही नहीं जा रहे हैं, देख लो। फ्रेंड्स, मैं पी रही हूँ चाय। हम सब हार्वेस्टर देखने गए थे ऊपर, तो इसमें जो आपने रिकॉर्डिंग्स देखी इस तरीके से गेहूँ कटते हैं। तो यहाँ तो घर जैसे सिटी में है तो पीछे खेत है, बट जो गांव में है तो हमारी ज़मीन में इसी तरीके से हार्वेस्टर चलती है और गेहूँ कटते हैं। तो किसी दिन अब जाने वाले हैं, क्योंकि उनका आना जब कैंसिल हुआ तो हम नहीं जा पाए गांव, लेकिन अब जाएंगे तो आपको गांव का व्यू ज़रूर दिखाएंगे। ये यहाँ पर भाभी है, रोज जो साड़ियाँ पहनी थी सबकी घड़ी कर रही है, सब धुल चुकी है। यहाँ पे भाभी घड़ी करने में लगी हुई है। सारे कपड़े हम ऊपर से लेकर आए क्योंकि हार्वेस्टर चल रही है तो धूल धूल हो जाती है, इसलिए। यहाँ हम सब बैठ के बातें कर रहे थे तो मैं आके रिकॉर्डिंग करने लगी। मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो मेरा भाई जो मुझसे छोटा है, इधर बैठा हुआ है, वो डांटने लगा कि क्या है हर वक्त कैमरा लेके आ जाती है। तो मैंने कहा तो क्या, फिर यही होता है, व्लॉग का मतलब ही यही होता है। फिर ये जा रहे हैं, इनका एग्ज़ाम्स है 2-2:30 बजे से मतलब शुरू है, बट उसके पहले थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। किधर रखी, छाँव में नहीं रखी गाड़ी? भोपाल भी गया था ने? कल परसों गया था अर्पण। हाँ वही तो भैया ने भोपाल को डाले थे। है भैया को नंबर धमाका नहीं गई। ये छोटा वाला भाई है, वो रेडी हो रहा है, जूते पहन रहा है। तो हम उससे मजाक कर रहे हैं कि बाइकर्स के हेलमेट पहन के तुम चल रहे हो, तो बोले कि हाँ बाइकर्स के हेलमेट है। बोले सभी मैं हेलमेट लगाता हूँ तो मुझे ऐसा बोलते हैं, थोड़ा कलर्स वगैरह का है ना ये। फिर वो निकल रहे हैं, फिर मेरा भाई रास्ता समझा रहा है
तो मैंने कहा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उन दोनों के सेंटर दो अलग अलग जगह पे थे, मतलब एक का राइट हैंड और एक का लेफ़्ट हैंड साइड, तो बहुत ज़्यादा दूरी पर था। एक का तो 10 किलोमीटर था और एक का कुछ 22 किलोमीटर दूर था। तो अभी निकल रहे हैं, तो मेरा भाई उनको समझा रहा है किस तरीके से। मेरे अंकल के बेटे हैं, तो उनका अभी मतलब CRPF का उनका एग्ज़ाम था, तो वो जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फरियाल में आज क्या बनाया है। लौकी की सब्ज़ी, मिक्स आटे के पराठे और रायता। बहुत सारी जिद करने के बाद में आखिरकार मम्मी से गरम गरम जलेबी बनवा ली है और बाकी मम्मी इधर बना रही है जलेबी। ये रहा बैटर, बढ़िया बढ़िया जलेबी बन रही है, खाते हैं और बाकी सबसे पूछते हैं कैसी बनी। गाइस ये दूसरी वाली मामी भी आ गई है अभी। हाँ भाभी ट्राई करो, एक बार एक भाभी ने ट्राई किया, एक बार दूसरी भाभी ने। कर रही हो मामी? नहीं बहुत अच्छी बन रही है, पूछ के जैसे बोल। हाँ घुमाओ घुमाओ घुमाओ। ये तो जलेबी वेरी नाइस बैटर के साथ में। अरे घुमा, हाँ बस ऐसे बीच कर दो, बस वेरी नाइस, बस ये लो पहला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। अभी ये बड़ी भाभी ट्राई कर रही है। हाँ भाभी करिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपने भी अच्छी बनाई। ये देखिए तो मस्त सी जलेबी हमारी रेडी हो चुकी है। हाँ जैसे इतना पानी लगेगा। जलेबी का प्रोग्राम पूरा हो गया है। सबकी बहुत इच्छा थी तो हमने इंस्टेंट जलेबी बनाई है। यहाँ बच्चे गर्मियों में क्रिकेट गाइस चलो देखते बॉल किधर गई। इधर गड्ढे में आई थी यार, गड्ढे में तो कहीं पे दिख ही नहीं रही। किधर है? उधर कहाँ है? अरे थोड़ा नीचे करो। हाँ वो देखिए। वो इतना दूर है। चलो कोई बात नहीं, अभी पीयू से डंडा मंगवा लिया है मैंने और ये भैया इधर खेल रहा है। और को किसने फेंकी यहाँ बॉल? मैंने शॉट मारा ना। बड़ी ही मशक्कतों से बॉल निकाल रहे हैं। निकालो रे। और ये रचना भाभी आ गई है, पहलवानी कर रही कि मैं निकाल लूंगी। हो बॉल निकल गई। खुश हो जाओ सब, खुश हो जाओ। अरे रुक तो, मेरी स्किल तो चलो गेट सेट। नहीं बॉलिंग की को बॉलिंग करो। देखो गाइस मैं स्टंट करता हूँ। देखो गाइस मैं हाँ चलो सिखाओ मत। वाह वेरी गुड वेरी गुड। भागो भागो ले। गाइस मम्मी की बॉल पे तो, मामी की बॉल पे तो गई बॉल। भैयू ऐसे बोल रहा है बॉल तो हवा में जाके गायब हो गई, दिख नहीं रही उसको।